फाइनेंस मिनिस्ट्री के गलियारों में कानाफूसी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार आने वाले बजट 2025 में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट। बट कैन यू रियली बिलीव दिस? जीएसटी रेट को 35% पे ले जाने की तैयारी करने वाली सरकार, पॉपकॉर्न पे 3 डिफरेंट जीएसटी रेट लगाने वाली सरकार, आए दिन टैक्स बढ़ाने के नए विकल्प ढूंढने वाली सरकार क्या वास्तव में टैक्स रिलीफ देगी? हाय एवरीवन, मैं हूं सीए राजकीय अग्रवाल एंड आई हैव क्वालिफाइड सीए ऑल लेवल्स विद ऑल इंडिया रैंक। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। यस, सच्चाई तो है इस बात में, क्योंकि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि बजट प्रिपरेशन कमेटी में हैं, उन्होंने ये बात मीडिया को बताई है और हर प्रिंट मीडिया में इसे पब्लिश भी किया जा चुका है। More breaking news coming in. This is as per sources, reports suggest that the government is likely to cut income tax in the 2025 budget. It will benefit those earning up to 15 lakh rupees a year. गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हाई लिविंग कॉस्ट एंड हाई इन्फ्लेशन से जूझने वाली मिडिल क्लास को राहत मिलेगी और साथ ही कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद पहली बार सरकार मिडिल क्लास के बारे में कुछ सोच रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट या तो हाई क्लास और या फिर लो क्लास के लिए ही हमेशा सोचती है। आप ही देखिए, जो कोविड के समय फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है और ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। हम मिडिल क्लास से आने वाले टैक्स का तकरीबन 25% सिर्फ इसमें ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूं, पर आज इसकी जरूरत नहीं है। कोविड के समय थी, अब नहीं। अगर गवर्नमेंट मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ देती है तो तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 1 करोड़ लोग की इनकम एज पर आईटीआर 15 लाख रुपए तक है। बस यहीं पर मुझे डाउट होता है। सरकार सोचेगी कि इनको फायदा पहुंचा के कितना ही वोट बैंक बढ़ जाएगा। सिर्फ 1 करोड़ लोग ही ऐसे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में। लेकिन जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बात मीडिया में पहुंचाई, मीडिया ने उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ये पूछा कि भाई गवर्नमेंट को इससे कितना रेवेन्यू लॉस होगा, तो उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला। पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सरकार जब इनकम टैक्स कम करेगी तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी और उस पर सरकार को जीएसटी मिलेगा। एक्चुअली सरकार की तो 5 उंगलियां घी में हैं। एज ऑन डेट इनकम टैक्स में 2 डिफरेंट स्लैब रेट्स चल रहे हैं, राइट? ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। अगर ये बेनिफिट आता है तो वो सिर्फ न्यू रिजीम पर ही एप्लीकेबल होगा। इस समय तो हर जगह टैक्स टेररिज्म इन इंडिया वाली बात चल रही है। मतलब आप यूट्यूब पे देखिए, जितने भी वीडियोस हैं उनमें यही बातें चल रही है। मैंने तो एक मीम देखा जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी नारियल पानी की बजाय एक ब्लड की पाउच में स्ट्रॉ लगा के पी रही हैं और न जाने ऐसे कितने सारे मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। पर अगर ऐसे समय में 7 लाख रुपए से सीधे 15 लाख रुपए तक की इनकम पे अगर टैक्स रिलीफ दे दिया जाए तो सच में ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी रेट जो आया था वो है 5.4%, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जीडीपी इंक्रीज करने के लिए कंजप्शन बढ़ानी होगी और कंजप्शन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा चाहिए, और पैसा तब होगा जब इनकम टैक्स कम होगा। सो देयर हाई चांसेस कि टैक्स रिलीफ मिल जाए कमिंग बजट 2025 में। सो ये था आज का वीडियो। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी डिटेल में सीखना है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी एट होम पर इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको और क्या चाहिए गवर्नमेंट से बजट 2025 में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, सीए राजकीय अग्रवाल।